Welcome friends to our BK School of Science. Okay. What we are doing today? We are doing for class 9th, chapter number 7. Chapter name is Triangle and its Properties. हम NCERT 2022 के एडिशन जो 2022 इसके बेसिस पर हम जो भी बोल रहे हैं चैप्टर 7 बोल रहे हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज थ्योरम जो भी बोल रहा हूं ये एनसीईआरटी 2022 के एडिशन के हिसाब से बोल रहा हूं। चलो अपना चैप्टर क्या है? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, स्टार्ट। देखो ट्रायंगल बोलते हैं किसको? ट्रायंगल बोलने का मतलब ए बी सी ट्रायंगल। अब जान ही रहे हैं फिर भी बताओ ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि 3 एंगल होना चाहिए, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। सिंपली यह हो गया ट्रायंगल। तो ऐसा कोई ट्रायंगल 3 एंगल वाला यानी कि 3 साइड वाला भी, हिंदी या मराठी में बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजा, 3 साइड। और अंग्रेजी में ट्रायंगल यानी कि एक बार 3 साइड होते, 3 क्या क्या होते हैं इसमें? 3 साइड्स, 3 एंगल्स और इस सबसे ऊपर 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस ए बी और सी। ये ट्रायंगल और ट्रायंगल देख लिया। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक, चलो प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज? एक प्रॉपर्टी जो यूज होता है बेसिकली उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्ग्रुएंस। क्या? कॉन्ग्रुएंस। देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंस इसको अगर आप मराठी हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम। सम मतलब इक्वल, सम मतलब इक्वल, सर्वांग मतलब ऑल पार्ट्स। ऑल पार्ट्स ये छोड़ दो, हिंदी और मराठी का हिसाब बताए। सर कॉन्ग्रुएंस का मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, बाकी छोड़ दो, हमको भी केवल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताता है। मान लेते हैं एक ट्रायंगल आपका ये है, एक ट्रायंगल है आपका ये, और एक और ट्रायंगल है ये। ट्रायंगल को बोल दिया ए बी सी, इसको बोला डी ई एफ। मान लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी, इधर बोलता हूं ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ऑल पार्ट्स इक्वल। कॉन्ग्रुएंस का बेसिक मतलब है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल रिस्पेक्ट्स कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब बेसिकली ये समझो, इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पे बिठा दिया टोटली ओवरलैप हो जाए। कैसा? क्या हो जाए? ओवरलैप हो जाए। कैसा ओवरलैप हो जाए? ये देखो, ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, इस हाथ को इस हाथ पर अगर बिठा दिया टोटल आपका, ये 2 हाथ दिख रहा है आपको, इस एक हाथ को इस एक हाथ पे हमने ऐसा करके बिठा दिया। तो अभी आपको देखो ऐसा लग रहा होगा दूर से एक हाथ है, लग रहा है ना? यानी कि ये हाथ इस हाथ को ओवरलैप कर गया। ऐसा जो स्थिति होता है ओवरलैप किया, इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी कि इसको बोलेंगे ये है ऐसा कर, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है ऐसा, ये होता है कॉन्ग्रुएंस। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के टोटल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, कॉन्ग्रुएंट अगर हुआ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? ये ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पर रखो या इस ट्रायंगल को उठा के इस पर रखो तो टोटली ओवरलैप हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरलैप। ठीक, उसी तरह ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, इस लाइन को उठा के इस पर रख दो तो वो लाइन पूरा का पूरा इस पर बैठ जाता है, फिट हो जाता है। ठीक, ऐसे जो 2 ट्रायंगल होंगे जो इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट होंगे उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट।
अभी क्या बताया, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट हुआ, यानी कि ये ए बी इस साइड का साइड, रेस्पेक्टिव साइड देखो, रेस्पेक्टिव मतलब ए बी को इसके बराबर मत करो, ए बी इस साइड का, इसको उठा के यहां रखा, यानी कि ए बी इक्वल टू डी ई, ऐसा करना, ए बी इक्वल टू ये मत कर लेना, फिर तो अगर ऐसा करोगे तो ये बैठेगा ही नहीं, ओवरलैप होगा ही नहीं, स्वाभाविक। एक और ये ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ, ठीक, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा ई एफ। अगर ये ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इस ट्रेंगल को उठा के इस पे रखा या इसको उठा के इस पे रखा, तो टोटली फिट बन जाएगा। टोटली फिट, ये वर्ड जो है टोटली फिट, क्या बोला, टोटली फिट या ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि ये दो ट्रायंगल इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से, हर सोच से, थॉट से ये एक्स के बराबर है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है, अभी हमने क्या बोला, रिस्पेक्ट, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि सारे साइड एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एक कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करता, ऐसा मत करना कि ये ए बी इक्वल टू ई एफ, अगर इसको इसके बराबर करोगे तो ये इस पर बैठेगा, एक बात बैठेगा नहीं, मतलब ओवरलैप नहीं होगा। दूसरा वर्ड हर वक्त होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जिस साइड से, जिस तरफ से ये है उस तरफ से ये है, ये इधर का है तो ये इधर का है, ये इधर का है तो ये इधर, ये ऐसे बराबर एक, फिर तीनों साइड बराबर, अब एंगल ही बराबर होंगे, ये एंगल जितना ए रहेगा उतना ही रहेगा डी, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यानी कि इसको उसको डबल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दो, यानी कि ये सिंगल एक नोट इक्वल टू एक नोट, ये दो बराबर, ये तीन, दिखाने के लिए हुआ, क्या हुआ, दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल को बेसिकली समझते। टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट if two triangles are congruent, both the triangles are equal in all respect, which means all the sides, all the corresponding side, corresponding, क्या वर्ड है, corresponding, corresponding का मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये नहीं, all the corresponding sides will be equal and all the corresponding angles will be also equal, ठीक। फिनिश करो, उसको समझ आ गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट का मतलब, कॉन्ग्रुएंट, अभी हम कॉन्ग्रुएंट बोलने का मतलब केवल कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अब इस एनसीईआरटी 2022 एडिशन के हिसाब से हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या सब है, क्या क्या जानना है, क्या जानना है, चलो आपको जानना क्या सब है इसमें। पहला जानना है, ये हम करते कॉन्ग्रुएंट, एक बेसिक आइडिया आपको मैं दे देता हूं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहला एस ए एस, अभी समझ आएगा आपको एस, दूसरा है ए एस ए, तीसरा है ए एस, चौथा है एस एस एस, पांचवा है आर एच एस, ठीक, पांचवा है आर एच एस, और इसके बीच में एक और है, और ये चौथा, और इसके बीच में एक और चीज है, यानी कि एक दो, ठीक है। अभी नंबरिंग पर आते हैं हम, अभी चलो 1 2 3 4 5, ठीक, और इसको थोड़ा सा हम नीचे करते, इसी का उल्टा ही हो गया, ठीक, इसको करते। अभी देखो ये एस ए एस को हम बोलते, अभी थोड़ा सा मैं केवल एक बेसिक बताता हूं, एक्सियम 7.1, ठीक, इसको बोलते हैं थ्योरम 7.1, ठीक, एस 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 को, इसको बोलते हैं टी एच एम थ्योरम 7.4, और इसको बोलते हैं थ्योरम 7.5, ठीक। अभी ये जो दो बाकी बच गए, इसको हम थोड़ा सा देर से इसको क्लियर करते हैं। चलो ये हो गया 7.1 हो गया, 7.4 हो गया,
7.5 हो गया, अभी बचा 7.2 और 7.3। पहला, सबसे पहला इसको बोला एक्सियोम। क्या बोला? SAS। अब देखो इसमें, अब आप थोड़ा बेसिक समझ लो पहले। SAS, S मतलब हो गया साइड, S बोलने का साइड। A मतलब हो गया एंगल, R हो गया राइट एंगल, राइट एंगल। H हो गया हेप्टोन्यूज, हेप्टोन्यूज। H हो गया हेप्टोन्यूज, S हो गया साइड। बस ये 4 एब्रिविएशन है। चलो सबसे पहला करते SAS। क्या करते हैं? SAS। ये आप समझ गए ना? S मतलब साइड, A मतलब एंगल, R मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड, और H मतलब हेप्टोन्यूज। चलो सबसे पहला हम करते एक्सियोम 7.1। ये है SAS। मतलब कोई दो ट्रायंगल है, देख लो, ये बोलने का क्या मतलब है। ये एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, इसको बोलो A, इसको बोलो B, इसको बोलो C, इसको बोलो D, इसको E है। ये बोल रहा है, ये एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब एस्टैब्लिश फैक्ट, इसको प्रूफ नहीं कर सकते आप। एस्टैब्लिश मतलब इसको मान के ही काम करते, एक्सियोम बोलते। ठीक। SAS यानी कि दो साइड है और एक एंगल है। ये एक साइड, ये दो साइड, इसके बीच का एंगल। ये एक साइड, ये एक साइड, इसके बीच का एंगल। कह रहा है इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन टू साइड, BW बोला बिटवीन टू साइड्स। ठीक। टू साइड्स एंड एंगल BW बोले तो बिटवीन टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। देखो क्या बोलने का मतलब है, ये एक्सियोम क्या बोल रहा है, इफ टू साइड्स ऑफ टू साइड्स, ये इसके दो साइड और बीच का एंगल, ये टू साइड्स, इसके दो साइड और एंगल बिटवीन टू साइड आर इक्वल। अगर ऐसा है, यानी कि इसके एक साइड, इसके एक साइड, एक साइड, दो साइड, इसके एक साइड, एक साइड, दो साइड, इस दोनों के बीच का एंगल ये, इस दोनों के बीच का एंगल, यानी कि अगर इस ट्रायंगल के दो साइड हो गया, इस ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल ये, इस ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल के इक्वल हो, तो अगर ऐसा हो तो देन ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DEF। ये इसका स्टेटमेंट बोल रहा है। लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, आपको लैंग्वेज बोलना हो, वही है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम ऑफ अदर ट्रायंगल। यानी कि ये एक ट्रायंगल हो गया, इस एक ट्रायंगल का दो साइड और इसके बीच का एंगल, एक इस दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इसके बीच का एंगल ये इक्वल हो। अगर ऐसा इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपका एक्सियोम है। अब इसका प्रूफ अगर हम करने जाएं, प्रूफ मान लो, तो इसका प्रूफ हम कांट बी प्रूव्ड। क्यों? इसको प्रूफ करने के लिए जो हमें बेसिक आइडिया चाहिए वो अपने पास नहीं है, हम शुरू से इधर से कर रहे हैं। इसके लिए ये बोलेंगे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, एस्टैब्लिश्ड या अज्यूम्ड फैक्ट, या जिसको हमने मान के चला है। इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ नहीं कर सकते और ना हमें प्रूफ करना है क्लास 9 के हिसाब से। अभी समझो हमने क्या किया, एक्सियम 7.1। एक्सियम 7.1 ये बोलता है अगर किसी एक ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल ये किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। अब यहां देखो एक चीज वर्ड है, क्या बोला, किसी एक ट्रायंगल के दो साइड उसके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग, वर्ड क्या डालनी है, कोरस्पॉन्डिंग। तो यहां मैं डाल दूंगा ऑफ
यहां डाल दो, अच्छा रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग, ये वर्ड होना चाहिए यहाँ, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर नहीं होगा। यानी कि किसी, फिर से बता रहा हूं, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड है, इसके बीच का एंगल, किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ ये ऐसा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब समझ गए, हर एक तरह से वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अपना है एक्सियम 7.1, मिटाओ इसको। चलो अभी ये तो हमने एक्सियम पढ़ा ना, एक्सियम क्या हुआ, एक्सियम SAS, क्या था ये, SAS, क्या था, SAS। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है, क्या क्या पढ़ रहे थे, एक्सियम 7.1, थ्योरम, THM डालता है शॉर्ट में, थ्योरम 7.1, थ्योरम 7.2, थ्योरम 7.3, थ्योरम 7.4, थ्योरम 7.5, इतने थ्योरम हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सारे का प्रूफ नहीं से करना है। अभी जो थ्योरम, पहला थ्योरम है, यह थ्योरम 7.1, इसे हमें पढ़ लेते हैं। थ्योरम 7.1, थ्योरम 7.1 को बोलते हैं हम ASA कॉन्ग्रुएंट रूल, रूल या प्रॉपर्टी बोल, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का ASA अपना कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम सीख रहे हैं। ठीक, कैसे सीखेंगे, ये क्या बोलता है, देखो कोई, इसको मिटा देता मैं, ये मैं आपको एक फैक्ट बताया, इतनी चीज में पढ़नी। देखो वर्ड से समझो उसको, वर्ड से ही समझो। अभी ASA यानी कि कोई दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ, ये कोई दो ट्रायंगल, इसको बोलता मैं ABCDEF। इसके दो एंगल और बीच का साइड, दो एंगल, जैसे कि मैं लिया ए एंगल लिया B, ये एंगल लिया C, इस दोनों एंगल, ये जो ASA, ए बोले तो एंगल, एक एंगल दो एंगल, इसके बीच का साइड कौन सा हुआ, ये अगर इसके दूसरे साइड का क्या होगा, दूसरे साइड का एंगल इसके, ये इसके और इसके इक्वल होगा, तो बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि इसको वर्डिंग में लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स, लिखने का जरूरी है, टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड साइड BW बोलते बिटवीन, बोलने बिटवीन देम इज इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग हर वक्त डाल देना, कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच का साइड, एक किसी दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल उसके बीच का साइड इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ये इक्वल टू ये हो, ये इक्वल टू ये हो, ये इक्वल टू ये हो, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल क्या होंगे, आर इक्वल। ये आपका सेंटेंस है सर, यानी कि इफ टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम, यानी कि ये एक एंगल ये, इस दोनों के बीच का साइड कौन सा है, ये इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, यानी कि ये दोनों एंगल और ये बीच का साइड अगर इसके बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, इसका हमको प्रूफ करना है, ये थ्योरम का प्रूफ आपको एग्जाम में भी पूछता है। क्या करना हमें, इसका प्रूफ करना है। हमें दिया हुआ क्या क्या है, सो देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ हमें, एंगल B, ये एंगल के बराबर इक्वल टू एंगल E,
एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये अपने को दिया हुआ है ना, बी सी इक्वल टू ई एफ। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ, एग्जाम में कुछ ऐसा लिखना है, यू हैव टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, क्या क्या कर सकते हैं, अभी प्रूफ में हमको करना है। ठीक, अब ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए क्या क्या है, केस, यहां केस 3 है, क्या क्या 3, ये तो बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। अभी वी हैव 3 केसेस हियर, क्या, ए बी और डी, ये दोनों को हम ए बी और ये हम ए बी और ये डी ई, इस दोनों को हम समझते, ए बी डी को हम समझते। अगर ए बी इक्वल टू डी ई हो, एक केस, ये इसके बराबर हो, ए बी ग्रेटर देन डी ई हो, दूसरा केस, ए बी डी ई से छोटा, ये 3 केस है। ये तीनों केस पर हम असाइन करेंगे अलग अलग, ये तीनों केस के बेसिस पर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब फिर से इसको मिटाना पड़ेगा, इसीलिए थ्योरम 7.1 क्या बोलता है, 2 ट्रायंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल और उसके बीच का साइड कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स और बीच के साइड के अगर बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल होंगे अपने कॉन्ग्रुएंट। दिस इज टू प्रूव्ड बाय अस, हमें इनको प्रूव करना। अभी हमने क्या लिखा, B इक्वल टू ई, C इक्वल टू एफ, ये BC इक्वल टू डी, ये ई एफ, ये हमें दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। अभी हम क्या करते हैं, वी हैव 3 केसेस, हमारे पास 3 केस है, ये दोनों, इस दोनों को हमने पकड़ा, किसको, एक इसको पकड़ा और एक इसको लिया, ये दोनों को लिया, इसी दोनों के बेसिस पे। पहला केस माना ए बी इक्वल टू डी, दूसरा केस माना ए बी, पहला केस माना ये इसके बराबर है, एक केस, दूसरा माना ये इससे बड़ा है, तीसरा माना ये इससे छोटा है। इस तीनों केस पर हम प्रूफ करेंगे, अगर तीनों केस पर प्रूफ हो गया तो वी हैव प्रूफ्ड। चलो मिटाओ, चलो पहला केस क्या है, पहला केस अपना, चलो केस 1 क्या लिखते हैं, केस 1 क्या, ए बी इक्वल टू डीई, ए बी इक्वल टू डीई। ठीक, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी, ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, ये 2 ट्रायंगल में, ये है क्या समय समानता, हमने क्या माना है, ए बी इक्वल टू डी, ये हमने माना है, अजूम रहिए है। चलो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या था, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्या लिखते हैं इसको, गिवन दिया हुआ था ना पहले। ठीक, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है, और क्या, बी सी इक्वल टू ई एफ। लेकिन एक चीज आप देखो, आपने जो पहला थ्योरम जो जिसको एक्सियम माना, क्या माना, जिसको एक्सियम माना, वो माना एस ए एस को, मतलब आपको इस पूरे चैप्टर में केवल यही एक चीज मालूम है, क्या है वो चीज, क्या बोल रहा है, 2 साइड और एक एंगल, तो 2 साइड और एक एंगल, ये चीज तो हमको दिया हुआ था, BC इक्वल टू ई एफ, ये भी हमारा था गिवन, कोई फायदा नहीं हुआ अपना इतना से, क्योंकि हमारे पास एक ही तीर है, एक ही हमारे पास ये है तरकीब है, जिसको बोलते हैं SAS, यानी कि इस 2 ट्रायंगल में हमें 2 साइड और एक एंगल बराबर चाहिए। हाँ, 2 एंगल से। अभी हमने एज्यूम क्या किया है, ए बी इक्वल टू डीई, हमने क्या किया, एज्यूम्ड, एज्यूम किया ना, हमने माना है ना, मान सकते, एज्यूम्ड, वेरी गुड। इसका मतलब हमने क्या माना, ये इक्वल टू ये, इसका मतलब अभी क्या हो गया, अभी अगर इस दोनों एंगल में से किसी एक को हटा दो, जैसे इसको हमने कट कर दिया, सपोज
इसको हमने कट कर दिया, मान लो कर दिया कट, कर दिया कट। चूंकि मेरे पास यही एक तीर है, इसी से दो साइड और एक एंगल बराबर चाहिए। एक साइड और एक एंगल तो बराबर है ही, ये अलग बात है, एक और एंगल बराबर है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक साइड और एक एंगल बराबर है, ये दो चीज थे। अभी हमको हमारे पास मुझे आता क्या है, एक बच्चा है जो ये चैप्टर पहली बार, उसको केवल ये चीज बताया गया कि यू हैव टू यूज ओनली दिस SAS, यानी कि दो साइड और एंगल। तो एक साइड एक एंगल तो हो गया था। हमने क्या माना था, AB इक्वल टू डी, तो AB इक्वल टू डी। अभी क्या हो गया, एक साइड दूसरा साइड और ये एंगल हो गया ना, ठीक। इसका मतलब सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, एंगल DEF। कैसे, किस कंसेप्ट पर, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में बाय बाय लिखेंगे बाय एक्सियम SAS। इस एक्सियम की मदद से हमने ये बोला SAS, दो साइड और एक एंगल, ये बराबर हो गया, इसलिए हम बोलेंगे इतना। इसका मतलब ये हो गया प्रूफ्ड, लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, ओके डन। अगर हमने ऐसा माना, देखो मानने का मतलब नहीं कैसे, क्यों माना, अब क्वेश्चन पूछेगा कि माना क्यों भाई, हम तीनों कैसे मान लेंगे, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इक्वल के बराबर है, तीनों स्थिति में हम देख लेंगे। अगर तीनों में ओके है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो ये हो गया, ये समझ रही है ये बात। ये हमारा क्वेश्चन भी दिया हुआ था, इसको हमने माना है, मानने के बेसिस पर ये प्रूफ हुआ। क्यों माना, कैसे माना, अभी देखो। और हमें आता क्या है, केवल ये चीज, वी आर नॉन टू ओनली दिस फैक्ट। अभी दूसरा है AB इक्वल टू DE। दूसरा केस क्या है, AB इक्वल टू DE, यानी कि इसका मतलब अगर आपको AB इक्वल टू DE है, सॉरी ग्रेटर देन DE, यानी कि ये इससे बड़ा है, यानी कि ये इससे छोटा होगा, ये मान लेते हैं, इसको बोलो, ये मान लो P मान लो, क्या माना P, क्या माना P लिखा। सिंस लिखेंगे, चूंकि सिंस लिखेंगे सिंस AB ग्रेटर देन DE, सो वी चूज ए पॉइंट P ऑन लाइन AB such that कैसा, such that ये जो है, ये जो आपका AB है, ये इससे बड़ा है, ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, AB जो है आपका बड़ा है DE से, यानी कि AB से कुछ छोटा, यानी कि हमने लिखा BP, यानी कि क्या हो गया, DE आपका हो गया छोटा AB से, यानी कि ये इससे बड़ा है, यानी इससे मान लेता है इतना कम हुआ, इतना होगा, इतना बराबर मान लेता हूं। तो हमने क्या लिखा, AB is DE, we choose a point P on line AB such that BP is equal to DE। हमने मान लिया। आप क्या बोल रहे हैं, ये इससे बड़ा है ना, यानी ये इससे छोटा है। हमने क्या बोला, ये जो है ना, ये इक्वल टू ये हो गया, ये बोला ना, मान लिया। वी और इसको हमने क्या किया, इससे मिला दिया, इससे हमने मिला दिया इसको, इससे मिला ना, ये वाला P ना, ठीक। हाँ अभी ऑल्सो वी क्या बोलेंगे, वी ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम P टू C। हमने P से C के लिए मिला, ये इतना हमने काम किया बेसिक टू प्रूफ। क्या काम किया, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब इससे कुछ छोटा होगा, वो इसके बराबर होगा। इससे छोटा कितना है, ये है, ये इक्वल टू ये होना चाहिए, ऐसा हमने कर दिया। ध्यान है क्या, मतलब अगर समझो, ऐसा समझो, ये लाइन जो है, ये लाइन
ये लाइन मान लेते हैं, ये लाइन मान लेता हूं इस लाइन से बड़ा है, सपोज ये ऐसा है, ऐसा है, ये लाइन इस लाइन से बड़ा है। इसका मतलब अगर यहां पर मान लेंगे हम B और ये A है और ये D है, ये E है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये इससे बड़ा है, यानी कि इस लाइन से थोड़ा सा कम वाला जो होगा चीज ये इसके बराबर होगा, यही मतलब है ना। इसीलिए हमने एक P पॉइंट दिया है इस पर, सच दैट ये जो है ये इसके बराबर हो जाए। समझ आई बात, ये हमने माना, ठीक। और फिर क्या किया, इसको C को P से हमने मिला दिया। अभी क्या करेंगे, हाँ अभी हम लेते हैं इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये कौन सा, PBC एंड ट्रायंगल DEF। क्या लिया, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल ट्रायंगल इन दिस ट्रायंगल। क्या क्या हुआ इसमें, इस ट्रायंगल में क्या है, अभी देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, सही बात है क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल E है क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल E है 100%, क्योंकि यह तो क्वेश्चन भी दिया हुआ हमको, क्वेश्चन भी दिया हुआ ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। ये क्या कर रहे हैं हम, AAS थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, कौन सा AAS या ASA थ्योरम पढ़ रहे हैं ना। इसमें तो कहीं रहा है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है। फिर और क्या है, ये बीच का साइड ये और ये बीच का साइड ये भी बराबर है, यानी कि BC इक्वल टू क्या है EF, ये भी हमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, ठीक। अभी क्या कर सकते हैं सोचो, एक और सा थ्योरम अपना है ASA, हाँ ये हमने कर दिया आगे। चलो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ और क्या हुआ, ये कर दिया और क्या, अच्छा हाँ हमने माना है ना कि ये AB लाइन पर ये P पॉइंट कुछ ऐसा है कि ये और ये इसके बराबर है। फिर और हमने क्या माना, PB इक्वल टू ये PB इक्वल टू DE, ये क्या एज्यूम, हमने एज्यूम किया है, ठीक है। क्या क्या हमने किया, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, और हमने मान लिया है ना ये जो है ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटे ट्रायंगल, यानी कि छोटे ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। कैसे, किस फॉर्मूला से, SAS एक्सियम बाय एक्सियम SAS, जो बेसिक हमें पता है। वेरी गुड, अगर ऐसा हो गया ओके ना, इतना मान लिया हमने, चलो अगर ऐसा हो गया, ये छोटा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब these two triangle have to be equal in all respect। वेरी गुड, इसका मतलब ये एंगल तो ये एंगल इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है ही, और ये भी इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, सो PC, ये PC इक्वल टू DF होगा ना, PC इक्वल टू DF, ये नहीं होगा, PC इक्वल टू DF होगा। इसको मिटाता हूं मैं, क्यों, अरे भाई ये जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल का ये साइड और ये ट्रायंगल का ये साइड, ये तो बराबर होना ही है ना, ठीक। PC इक्वल टू DF, अब यानी कि क्या होगा, यहां मैं लिखता हूं PC इक्वल टू DF, ठीक ना, PC इक्वल टू DF, PC इक्वल टू DF। और क्या है इसमें, और सोचो, PC इक्वल टू DF होने से क्या हो जाएगा, या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, चलो PC इक्वल टू DF ना करके हम ये करते हैं, हाँ ये और इजी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे ना, ठीक। इसका मतलब सो
एंगल पीसीबी, पीसीबी, एंगल पीसीबी यानी कि ये वाला इक्वल टू एंगल डीएफई, डीएफई है क्या? एंगल डीएफई, डी एफ और ई है कि नहीं, इसके बराबर होगा। बट यार ये गड़बड़, बट हम मान चुके, हम पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बट ये भी गड़बड़ा गया क्या? चलो इसको बट, हाँ ये ठीक है, ये ए मार्कर ठीक है। हाँ तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, लिख दिया ये एंगल बराबर होगा, ठीक। लेकिन हमें दिया हुआ है कि ये पूरा एंगल और पूरा एंगल बराबर है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये दिया हुआ ना, दिया हुआ है कि नहीं? फिर से समझ लो, मिटाओ क्या, समझ जाइए एकदम अच्छे से। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक। लेकिन हम शुरू में सब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था कि ये पूरा एंगल बराबर होगा, यानी कि दिया हुआ था ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई, ये दिया हुआ था ना। अब ये भी सही है, ये भी सही है, सो पी सी बी इक्वल टू डी एफ ई, ए सी बी इक्वल टू डी, इसका मतलब पी सी बी, एंगल पी सी बी इक्वल टू ए सी बी, यानी कि पी सी बी इक्वल टू ए सी बी। हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कभी? ध्यान देखो, एंगल ए सी बी ये, ठीक। अभी देखो इसको मिटा देता, ये इक्वल टू एंगल पी सी बी, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो सकता है क्या कभी? ये देखने से बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, कह रहा है दिस इज पॉसिबल, यह तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, केवल तभी ये पॉसिबल है, व्हेन पॉइंट पी coincides with पॉइंट ए, यानी कि ये तभी संभव है, तभी ये पॉसिबल है जबकि ये पॉइंट पी जो हो पॉइंट ए पर ही हो, यानी कि पॉइंट पी जो हो ये ए पर हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर हो, यानी कि ये लाइन कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, इसका मतलब ये इसके बराबर क्या हो गया, इस मीन्स ए बी इक्वल टू डीई, ए बी इक्वल टू डीई, यानी कि ए बी डीई से बड़ा हो वह संभव नहीं है। सो ए बी डीई से बड़ा जो हमने माना है वह नहीं हो सकता। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट पी कोइंसाइड्स विद पॉइंट ए, इट मीन्स हेंस ए बी इक्वल बड़ा है डीई से इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्या ए बी डीई से बड़ा होगा, यह पॉसिबल नहीं है किसी भी स्थिति में। ध्यान है क्या आपके, ए बी नॉट पॉसिबल, हेंस ए बी जो होगा वो डीई के बराबर होगा, ए बी डीई के बराबर। मतलब हम पूरी क्वेश्चन को पैटर्न देखो आप कैसे, हमने क्या किया, केस 1 में तो मान लिया इक्वल, तो हो गया, केस 2 में मान लिया उल्टा मान लिया, हम बोले कि इक्वल नहीं है बड़ा है, बड़ा करते 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 हम यहां तक लाए, यहां कंक्लूड किए ए बी डीई से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्या बड़ा हो ही नहीं सकता, बड़ा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ इक्वल, क्या इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव कर दिया। ध्यान आएगा आपको, इस तरह से हम इस पूरे थ्योरम को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एकदम अच्छे से आप समझ लो 2 बार 3 बार। अभी इसको मैं मिटाता यहां से, एक तीसरा केस भी देख लेते हैं, उसको ऐसे जरूरी नहीं है, बुक में लिखा है कि डायरेक्टली भी, फिर भी आप एक मोटा मोटे आप देख लो।
तीसरा केस क्या बोला, ए बी लेस देन हो छोटा, लेस देन हो डी से। चलो ए बी लेस देन डी से, इसका मतलब क्या हो गया, ये ए बी है यही छोटा है जैसे, यानी कि क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, जस्ट इसको उल्टा करेंगे, इसको सबको मिटा देता है। क्या कर दिया, ये थोड़ा फेयर कर दिया, ए बी क्या किया, ए बी लेस देन डी, ए बी छोटा है डी से, यानी कि डी पर कोई पॉइंट अगर लिया, यहां हमने पी उसमें पी लिया था ना, इसमें लिया क्यू सेम, और ये क्यू को क्या किया हमने यहां से मिला दिया, उसी तरह इसको मिटा दो। ठीक है, ए बी लेस देन डी, फिर उसी तरह क्या लिखेंगे, सो वी चूज, मतलब उसी तरह चूज ए पॉइंट क्यू ऑन डी ई सच दैट कि ये जो ये इसके बराबर हो, सच दैट ए बी इक्वल टू क्या क्यू ई, एंड ऑल्सो वी कनेक्ट पॉइंट Q टू F। हमने क्या किया, उसको से मिला दिया, सेम उसी तरह से, उसमें ये बड़ा था इससे, अभी उल्टा कर दिया, ये छोटा है, यानी कि अभी क्या किया, ए बी छोटा है डी से, यानी कि डी से थोड़ा सा कम, डी से थोड़ा सा कम, ये इसके बराबर होगा। तो हमने क्या किया, डी से छोटा कम क्या लिखा, ई क्यू लिखा, यानी कि ए बी इक्वल टू ई क्यू, क्या हमने एज्यूम कर लिया एज्यूम ना, कुछ है कर लिया, वेरी गुड। अब नाउ अब लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल क्यू ई एफ, सेम सिनेरियो उसी तरह करेंगे। चलो करो क्या क्या फटाफट है, ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ये तो अपना दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ठीक, और बी सी इक्वल टू ई एफ है, ये भी गिवन है ना, और ए बी इक्वल टू क्यू सी है, क्यू ई है, ए बी इक्वल टू क्यू ई है, हमने एज्यूम किया इसको, क्या एज्यूम हो गया, एक साइड ये देखो, एक साइड, दो साइड, तीन, ये एज्यूम क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ई एफ, वेरी गुड। अगर ये हो गया, अगर ये बात मान लो सही है, सो इट मीन्स कि ये छोटा वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा, है ना भाई, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इट मीन्स एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल क्यू एफ ई, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो, ठीक। बट क्या, ए सी बी हमें शुरू में क्वेश्चन से दिया हुआ था कि ये बड़ा एंगल के बराबर है, एंगल डी एफ ई, ये भी ठीक है। सो अगर ये दोनों ही सही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्यू एफ ई इज इक्वल टू डी एफ ई, अगर ये दोनों ही बातें सही है, इसका मतलब क्यू एफ ई, अब इसको मिटा रहा हूं मैं समझाने के लिए, हाँ, क्या करें, क्यू एफ ई यानी कि ये एंगल, ठीक, इक्वल टू डी एफ ई, इक्वल टू, ये दोनों एंगल वाला हो सकते हैं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, सवाल ही नहीं है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, फिर कैन बी पॉसिबल only when point Q coincides with point D, so hence that is, इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर इधर ही हो गया, that is ए बी इक्वल टू, ये क्यू ई नहीं हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी,
इसका मतलब फिर क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हैंड्स ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। ये देखो इस तरह से हमें तीनों केस को एकदम अच्छे से, ये पूरा क्वेश्चन अगर देता, ये तीनों केस अगर आपको करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। केस 1, केस 2, केस 3 हमने मान लिया, पहला बार ए बी ग्रेटर देन डी है, फिर प्रूव कर दिया, बाद में बोला नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में माना ए बी लेस देन डी कर दिया, करते करते यहां लाया, बोला ये नहीं हो सकता, ठीक। और शुरू में तो ए बी इक्वल टू डी मैंने मान ही लिया था। यानी कि तीनों ही केस को हमने एस्यूम करते हुए, अलग अलग करते हुए ये सिद्ध किया, ये प्रूव किया कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ये जो हमने थ्योरम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरम का नाम था एएसए। और ये पूरा थ्योरम जो हमने सिद्ध किया, ये प्रूव किया विद हेल्प ऑफ ओनली एसएएस। केवल एक चीज यही मुझे मालूम था, एसएएस, ठीक। हाँ अच्छा, यहाँ जो कॉन्ग्रुएंट लिखा ना, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय एसएएस, ठीक। यहां भी लिखेंगे बाय एसएएस, ये लिखना भूलिए। इस तरह से हमने एक्सियम 7.1 और थ्योरम 7.1 केवल दो चीज देखा। 7.1 कितना मजेदार है, थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन अच्छे से आप एकदम बेहतरीन ढंग से इसको समझो, आप करो, 100% आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके।